ये सामने आप जो गमले में ये पौधा लगा हुआ देख रहे हैं, ये तुलसी का पौधा है सामने, और इस गमले में मैंने लगा रखा है और धार्मिक हिसाब से बहुत शुभ और अच्छा माना जाता है ये पौधा। और बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारा पौधा जो है बहुत लंबाई में बढ़ जाता है, घना नहीं होता है या फिर सूख जाता है पौधा। तो आज मैं उसके बारे में एक जानकारी देने जा रहा हूँ कि जैसे आपका पौधा अगर किसी प्रकार से गमले में या ज़मीन में लगा हुआ हो तो वो सूखे नहीं और घना और हरा भरा बना रहना चाहिए आपका पौधा। तो मैं एक देसी नुस्खा ऐसा बताऊंगा खाद कि जिससे आपका पौधा सुरक्षित और हेल्थी और बढ़िया बना रहेगा भैया। तो जो जैसे तुलसी का जो पौधा होता है वो हमारे हिसाब से, हिंदू समाज के हिसाब से बहुत धार्मिक और शुभ माना जाता है। तो तुलसी जो होती हैं वो हमारी ऐसी होती हैं कि जैसे वैरायटी के हिसाब से तो दो वैरायटी तुलसी जी की होती हैं। एक तो हम लोग जो बोलते हैं वो रामा तुलसी बोलते हैं जो श्री राम की होती है, और एक तुलसी वो बोलते हैं जो श्री श्याम की होती है, क्योंकि श्यामा तुलसी जो होती है वो काली होती है और रामा जो तुलसी होती है वो आप लोगों के सामने देख ही रहे होगे। तो दोनों तुलसी का महत्व जो है बहुत कारण होता है इसका, क्योंकि दोनों तुलसी का अगर पौधा अपने घर पे अगर शुभ में अगर लगा हुआ हो तो उससे बढ़िया तो कोई चीज़ ही नहीं होती, क्योंकि तुलसी का जो पौधा होता है बहुत शुभ और अच्छा ही माना जाता है हिंदू समाज के हिसाब से भी, और वैसे भी शुभ माना जाता है क्योंकि इसके वातावरण के हिसाब से पौधा जो होता है वो वैसे तो हिंदू समाज में तो सभी के घर पे मिलता ही है ये पौधा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। तुलसा जी का जो पौधा होता है कि जैसे हिंदू समाज के लिए तो हम लोग तो लगाते ही लगाते हैं, वैसे इस पौधे को दूसरे भी लोग लगाते हैं। जैसे आप लोग जैसे बीमारियों में जो काम आती है तुलसा जी के पौधे को, जैसे चाय बना के पी लेती है, तो दूसरे समाज के लोग बहुत से इनके घर पे, जैसा नहीं है कि हम हिंदू लोग हैं तो हम ही लोग लगाते हैं, वैसे और समाज के लोग हैं उनके भी घर पे तुलसी लगी रहती हैं और कई कई प्रकार की तुलसी लगी रहती हैं और अच्छी भी लगती हैं, ऐसा नहीं है। तो जैसा मैं आपको तुलसा जी के बारे में बता रहा हूँ भैया कि जैसा आपने ये जल चढ़ाने का जो तरीका होगा वो इस तरीका से आपको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। क्यों कि अगर मान लो घर पर अगर आपके 10 मेंबर हैं और जो मैंने आपको जल के बारे में जो बता रहा हूँ, तो जैसा आपको जल चढ़ाना है किसी प्रकार से तो इतनी तेज़ी के हिसाब से जल मत चढ़ाओ जिससे का हमारी जो तुलसा जी बिल्कुल डाउन हो जाएंगी और तुलसा जी का मरने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर बराबर अगर इस पर जल पड़ेगा, जब अगर आपको जल ही अगर चढ़ाना है तो आप इसके बराबर में ही जल चढ़ा सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मंजूरी तो फिर भी हो जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो जैसे आपको पानी भी डालना है तो इसमें ज़रूर देखना है कि उसके अंदर पानी तो नहीं भर रहा है। अगर गमले के अंदर अगर पानी भर रहा है तुलसा जी के, तो ये मान कर चलिए कि पौधा आपका गमले के अंदर या तो छेद बंद हो चुका है, और जब छेद बंद अगर पानी भरता है तो वो छेद बंद हो जाता है। तो आपको तुलसा जी के पौधे को इस तरीक़ा से आप थोड़ा सा इस तरीक़ा से उठा लें, उठाने के बाद में थोड़ा सा हल्का सा किसी चीज़ से या मतलब कोई तार वगैरह हो या कोई पेचकस वगैरह हो वो डाल कर और छेद को हल्का हल्का खोल दें, तो जितना पानी इसका जो होगा वो नीचे को निकलता रहेगा। तो आपका ये तुलसा जी का पौधा जो होता है वो मरने के चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और पौधा आपका हेल्थी और सुरक्षित और बढ़िया बचा रहेगा। तो भैया जैसे आपका तुलसी का पौधा जैसे लगाने का जो तरीका होता है वो हम लोगों का अपना अपना अलग अलग होता है। तो जैसे हमने जो पौधा आप सामने देख रहे हो जो लगाया है हमने, आप गमले में जो पौधा देख रहे हो, तो ये पौधा जो हमने लगाया वो इससे ऐसी मिट्टी में लगाया है। जो सामने आप जो मिट्टी को हम आपको दिखा रहे हैं, ये वाली मिट्टी, जो मिट्टी हमारी वो नहीं है, जो मिट्टी है हमारी जो कोकोपीट होती है वो है, और इसमें हमने जो मॉस्टिक घास आती है हमारे पास में, उसका बारूदा आता है मॉस्टिक घास का, तो उस चीज़ में हमने इस पौधे को लगाया है। आपसे बेकार कहते हैं तो ये पौधा हमारा इतना हल्का है क्योंकि मॉस्टिक जो होती है वो भी हल्की होती है और जो है उसका बारूदा होता है वो भी बहुत हल्का होता है। तो इस तरह से हमने ये लगाया, तो इसके अंदर हम जो भी पानी डालते नहीं हैं वो तुरंत गमले से नीचे तुरंत निकल जाता है। आप सामने जो छोटी छोटी जो मंजरी आती हैं ऐसे इस तरह की, जैसा आप, क्योंकि हम लोग जो है छोटे से ही तोड़ देते हैं और जो हो जाती है बहुत बहुत लंबी बाल, तो इसका घने बनाने का बस यही तरीका अपनाना है आप लोगों को कि ये छोटी छोटी जैसे जो मंजरी इस पर आ जाती हैं पौधे पर, जैसे बीच बीच में हमने इसमें से देख ली है, तो इस तरह से आप जो बीच बीच में इस तरह से ये नोच दो हर एक किल्ली पे से,
और जिस तरह से आप नोचोगे तो आप देखोगे कि 15 ही दिन में आपका गमला पूरा ऐसा भर जाएगा, इसका कोई जवाब नहीं। मगर इसे पकाओ मत, इसे पकाने से पहले अगर इस मंजरी को आप नोच दोगे तो मैं कह सकता हूँ दावे के साथ का आपका पौधा नहीं तो सूखेगा और ना ही पौधा आपका खराब होगा और ना ही आपका पौधा वैसा होगा जैसे कोई बीमारी या कोई घृणापन लग जाती है पौधे के अंदर, वो भी नहीं होगा। क्यों कि ये बीज जो होता नहीं है, जैसा बीज तुलसा जी का जो पकता नहीं है, तो एक ऐसा एक मच्छर इतनी तेजी से आता है इस बीज के अंदर जो फूल बनता है, जिस तुलसा जी के अंदर जो फूल बनता है वो मच्छर एक तेजी से आता है। जब वो फूल जाता है बीज तो वो सारी पत्तियों को नहीं, फूल को तो वो फूल पे तो लगता ही लगता है, मगर वो पत्तियों को भी झिंझी बना देता है। जैसा वो मच्छर मैंने आपको बताया, तो जैसा आप जो तोड़ दोगे और जैसे ही आप तोड़ दोगे तो वो जो जितनी वो मच्छर और वो फूल पे जो लगता है वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा और आपका पौधा बिल्कुल हेल्थी और सुंदर बनना चालू कर देगा। बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये चीज़ हम बीच बीच में आराम से करते रहते हैं। तो आप चाहो तो इस तरह का जो मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ, इस तरीक़ा से आप करते रहो और आपका पौधा बिल्कुल हेल्थी और सुंदर बिल्कुल बनता रहेगा। मगर बस ये चीज़ का आप लोगों को इस्तेमाल करना है और करना जब भी है, ये बीज पकन से पहले तोड़ना है। अगर आपका बीज अगर तुलसा जी के पौधे पर पक गया और फूल बन गया तो फिर बाद में काटोगे तो फिर वो ग्रुप देके तो आता है तुलसा जी का पौधा, फिर वो लेट आएगा, फिर पत्तियां लंबी लंबी नहीं छोड़ेगा, वो पत्तियां हल्की रह जाती हैं, ऐसी पतरी पतरी पत्ती रह जाती है जैसे मेहंदी की तरह हल्की हल्की। और अगर पहले ही आप काट दोगे नहीं उस बीज को तो आपकी तुलसा जी का जो पौधा होता है इतनी इतनी लंबी पत्तियां हो जाएंगी और पौधा भी आपका बिल्कुल हेल्थी और सुंदर बना रहेगा। तो जैसे हम लोग जो है जैसे मंजरी को तोड़ लेते हैं और तोड़ने के बाद में फेंक देते हैं, तो आप वो चीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें। अगर मंजरी किसी प्रकार से आपकी नहीं पकी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप चाहो तो इस मंजरी को तोड़ने के बाद में किसी धार्मिक या किसी ऐसे स्थान पर रख दो जी, ज़्यादातर पैर के अंदर नहीं खुदनी चाहिए। हालांकि अगर गमले में कोई दूसरे गमले में डाल दो तो उसका खाद भी बन जाता है, तो वो चीज़ इस्तेमाल कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसा अभी बरसात पड़ रही है तो आप चाहो तो बरसात का एक पानी इकट्ठा कर लो किसी बाल्टी में या किसी ड्रम में। अगर वो पानी इकट्ठा करने के बाद में अगर आप स्वयं अगर तुलसा जी के पौधे पर अगर किसी मौसम में डालोगे, चाहे भाटो हो या मुहासो हो, किसी मौसम में डाल दो, तो आपको ये चीज़ मैंने आपको ये खाद वगैरह और ये सारी चीज़ें हम डालते रहते हैं और बताते रहते हैं और इससे हमारा पौधा भी सही रहता है। और बरसात का पानी अगर इकट्ठा करके अगर एक दफ़ा अगर रख लूँ और वो हर एक मौसम के हिसाब से अगर आप डालते रहो इस पानी को तुलसा जी के पौधे में, तो आप ये मान के चलिए कि आपको किसी खाद की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर एक बार अगर आपने तुलसी जी का पौधा लगा दिया गमले में और आपने अगर बरसात का पानी अगर तुलसा जी के पौधे में डाल दिया, तो ऐसा मान के चलिए कि आपका पौधा हो सकता है कि जहाँ आपका पौधा 1 साल को या 2 साल के चलने लायक होगा, वो हो सकता है कि 2 साल चल जाए या 3 साल चल जाए। ये बात भी मुझे स्वयं मालूम है। क्यों कि बरसात का पानी इतना उपयोगी और इतना सुंदर और इतना हेल्थी बनाता है पौधे को, इसका कोई जवाब नहीं। तो जैसे ये पौधा मेरा जो है पहले जैसा था कि जैसे ये पौधे का जो चांस था जो बिल्कुल सूख चुका था पौधा, तो इसके मरने के चांस बहुत बढ़ चुके थे। अब ये देख रहे थे कि मरने के चांस हो चुके थे इस पौधे के, तो हम लोगों ने फिर इसको वही तरीका अपनाया जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस पौधे को मैंने बिल्कुल गमले से निकाल दिया था और निकालने के बाद में वही मैंने आपको बताया पीछे कि वही मिट्टी मैंने खाद और मिट्टी और इस पौधे को लगा दिया। और लगाने के बाद में मैंने बरसात का पानी जो होता है, तो हमने वो पानी जो इस्तेमाल करा था वो ऐसी जो देसी जो नुस्खा हम अपनाते रहते हैं, फर्टिलाइजर जो देसी होते हैं उस चीज़ में मिला के और तभी हमने इसमें इस्तेमाल करा था भैया। तो उसकी चीज़ के मिलाने से हमें जो है ऐसा हुआ था कि जिस पे ऐसा कोई फंगस या कोई बीमारी जैसा जो लग रही थी, पत्तियां खाली या वैसी हो रही थी, वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई और पौधा भी हमारा साफ़ सुथरा और हरा और घना और बढ़िया करके बन के चालू हो गया। तो भैया देखो, मैंने ये तुलसी के बारे में आपको बता रहा कि जो पहला पौधा मैंने एक तुलसी का निकाल लिया है और ये पौधे मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको सामने कि ये पौधा मैं किस तरीक़ा से लगाऊंगा। आप चाहो तो जैसे मैंने आपको तुलसी के बारे में बताया है,
तो मैं आपको लगाऊंगा तो उस तरीका को आप देखने के बाद अगर पौधा लगाओगे तो हो सकता है कि आपका पौधा बिल्कुल सुरक्षित और बढ़िया और 100% बढ़िया चलना चाहिए मेरे समाज के हिसाब से। क्यों? क्योंकि मैं ये काम करता रहता हूँ, वो आप लोगों को बताता रहता हूँ भैया। तो जैसे बहुत से लोगों की ये शिकायत आती है कि जैसे तुलसी जी का पौधा होता है कि बहुत से इनका पौधा घना नहीं होता है, लंबा बढ़ता रहता है। तो वो आज मैं पूरी इस पौधे से लगाने के बाद में आपको जानकारी दूंगा कि आपका पौधा कितना घना और लंबा नहीं बढ़ना चाहिए और बिल्कुल गोल और सुरक्षित और बढ़िया चलना चाहिए। तो भैया देखो, मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूँ कि देखो मैंने ये पौधा तो आपको निकाल ही लिया आपके सामने। अब मेरे पास में सामने आप जो देख रहे हो ये एक बोही मिट्टी है, जो रेते वाली जो मिट्टी होती है हमारी ज़मीन की, रेते वाली मिट्टी है इसमें। अब ये मैंने मिट्टी बिल्कुल तैयार कर रखी है। अब इसके अंदर मैं देखो ये वाली खाद का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो जिस वाली खाद से जो इस्तेमाल करूँगा तो ये पौधा मेरा ऐसा बिल्कुल हेल्थी और सुंदर बना रहेगा, इसका कोई जवाब नहीं। तो देखो मेरे पास में ये वाली जो खाद है आप सामने देख रहे हो, ये वही खाद है जो ऑर्गेनिक खाद हम जो बोलते रहते हैं, और इस खाद को हमने बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करा है। तो भैया एक पौधे के लिए मैंने जो है पूरा एक पैकेट डाल दिया है, ये आप सामने देख रहे हो। तो ये पैकेट मैंने डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरह से मैं इसमें मिक्स कर लूँगा इस पौधे में लगाने के बाद। अब इसे मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से मिलो दिया है, जैसे मैं मिलो रहा हूँ। तो भैया देखो इस तरह से चाहो तो तुलसी का पौधा बिल्कुल बहुत पवित्र और अच्छा माना जाता है, और इसमें हम कोई वैसी खाद का ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे कोई सींग वाली खाद हो या कोई हड्डी वाली खाद हो, वो चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये बिल्कुल देसी वाली खाद है। तो भैया देखो ये लगाने का तरीका होगा मेरा भैया इस तरीका का है कि सामने ये गमला देख ही रहे होंगे आपने, इसमें काफ़ी सारे छेद करे हुए हैं और ये गुट्टी तो मैं डालता ही हूँ। तो इस तरह से मैंने ये गुट्टी डाल दी, और गुट्टी वो डालता हूँ इसमें लचक होनी चाहिए गुट्टी के अंदर। तो देखो भैया मैंने आप लोगों के सामने ये भर रहा हूँ मिट्टी। ये मिट्टी मैंने इसमें डाल दूंगा बिल्कुल अच्छी तरह से। अब इस गमले में ऐसा मान के चलिए आपको ये पौधा जो मैं लगा रहा हूँ जितनी तेजी से भागेगा कि आप अगर 1 महीने के अंतराल में अगर इस पौधे को हम दिखाएंगे तो आप कहोगे कि हाँ वाकई पौधा इसकी हेल्थी और सुंदर और अच्छा बना रखा है जी। तो तुलसी का पौधा जो होता है वो हम इस तरह से भैया तैयार करते हैं जिस तरीका से आप लोगों को बता रहे हैं। तो देखो मैंने ये आप लोगों के सामने ये गमला बिल्कुल तैयार कर दिया भर के मिट्टी का, और ये बिल्कुल साफ सुथरा गमला बिल्कुल फिट कर दिया है मैंने। तो ये गमला मैंने बिल्कुल मिट्टी से भर दिया। अब ये सामने आप देख रहे हो ये मेरे पास पौधा है। अब ये पौधा मैं बीच में गड्ढा करने के बाद में इस तरीका से लगाने जा रहा हूँ भैया देखो। अब ये मैंने गड्ढा कर दिया, तो ये लगभग मैं गाड़ूंगा तो करीब में इस पौधे को करीब में 2 इंच के या अंतराल में गाड़ रहा हूँ। इसके गमले के अंदर जो डालता हूँ वो 2 या 2.5 इंची के बीच में ही इसका गड्ढा करता हूँ बस। अब ये मैंने आराम से ये गड्ढा करके और ये पौधा बिल्कुल अच्छी तरह से गाड़ दिया। अब इससे ऐसा होता है कि जैसे मैंने ये पौधा तो बिल्कुल तैयार करके गमले में लगा दिया। अब ये पौधा मैंने तुरंत लगाया है, अगर इसे चाहो तो छाँव वाली जगह पर रख दो 2 दिन या 4 दिन या 5 दिन के लिए, तो ये पौधा जो है बिल्कुल डाउन नहीं होगा और पौधा बिल्कुल हेल्थी और सुंदर बनकर चलते रहेगा, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो ये जो है जब ये छाँव में पक जाएगा पौधा हमारा, फिर इसे तेज़ धूप में रख दो। जब तेज़ धूप में रख दोगे तो पौधे की जो ग्रोथ बढ़नी है वो चालू हो जाएगी। मगर ग्रोथ बढ़ाने के लिए आपको एक ही तरीका अपनाना है। जैसा अभी मैंने ये छोटा पौधा लगा रखा है आप देख रहे हो सामने, तो ये छोटा पौधा मैंने लगा दिया। तो इस पौधे से अंदर से ये ब्रांचें निकलती हैं, जैसे बहुत लंबा भागता है पौधा, तो ऐसे छोटे से ही पौधे को आपको गोल बनाना है। तो जैसे इस तरह की जो ब्रांचेज जो निकल रही हैं अंदर से, जो कलियाँ देता है जो पौधा, जैसे ऊपर से कलियाँ दे रहा है, तो आपको हल्की हल्की इतनी सी भी नोचनी है कलियाँ। और जैसे ही अपने पौधे पे आप नोचते रहोगे बीच बीच में 8वें दिन या 15वें दिन, तो आपका पौधा ही से ही गोलाई पकड़नी चालू हो जाएगा और इतना ही बढ़ेगा जितना आप चाहोगे। और अगर इसको बीच बीच में अगर इसकी कंचियाँ अगर आपने नहीं नोची तो आपका पौधा बिल्कुल लंबा लंबा बढ़ता चला जाएगा, और बढ़ने के बाद में फिर वो एक लचोका ले जाएगा, फिर वो गमले से गिरने के चांस बढ़ जाते हैं उस पर, क्योंकि गमले में फिर वो नीचे से तो हो जाता है हल्का, फिर वो गमले से झुकन ले करता है, तो पौधे की जितनी खूबसूरती होती है और अच्छा चलता है वो अच्छा नहीं लगता है। तो आपको शुरुआत में यही करना है कि जैसे ये पौधा फूट का है
वैसे हल्की हल्की कर लिए नॉइज दो और पौधा आपका सुंदर और हेल्थी और बढ़िया बन के चला आएगा। अब मैं बताऊंगा आपको दूसरा तरीका कि जैसे आपको काफ़ी पत्तियां या पौधा कितना बढ़िया सुंदर चलना चाहिए और कितने दिन के बाद में कौन सी खाद हमें डालनी चाहिए। तो भैया देखो, ये एक देसी नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आप लोग तुलसी जी का पौधे को पत्तियां चौड़ी करने के लिए या पौधा घना और हरा भरने करने के लिए हम क्या क्या चीज़ का इस्तेमाल करते हैं वो आप लोगों को बता रहे हैं। या फिर पौधा जैसे सूख चुका है और उसे हमें हरा भरा करना है, तो हरा भरा अगर पौधा आपका सूख चुका है और उसमें जरा सी भी जान है, तो फिर आपको पौधे को क्या करना है वो मैं अभी बता रहा हूँ। कि जे तो मैंने आपको लगाया है कि जैसा आपका पौधा सूख जाए और उसमें थोड़ी बहुत जान दिख रही हो, तो फिर आपको उस जगह से हटाने के बाद में यहाँ पर आपका पौधा रखा हुआ हो, वहाँ से तुलसी जी का पौधा हटा लो और हटाने के बाद में किसी छाँव वाली जगह पर रख दो, जैसे कुछ थोड़ी सी छाँव हो। और छाँव होने के बाद में उसमें पानी डालना बिल्कुल बंद कर दो। और जब वो गमला आपका खुशक हो जाए हल्का सा, और खुशक होने के बाद में उसे चारों तरफ से आप हल्का हल्का उसे इतनी इतनी मिट्टी से खोद लो, जिससे हल्की हल्की उसकी खूब नराई गुड़ाई हो जाए, कम से कम 3-3 या 4-4 इंची गहरी। और जब गहरी इंची नराई करने के बाद में फिर आपको इस चीज़ का इस्तेमाल करना है, जैसे मैंने आपको बताया है, जो सूखे हुए पौधे में या गीले पौधे में, दोनों के बारे में बता रहा हूँ। तो आपको जैसा आधी चम्मच एक हल्दी लेनी है, जैसे मैंने ये ले ली, और ये आधी चम्मच हल्दी मैंने करीब में लगभग 1 लीटर पानी में ये डाल दी। और मेरे पास में ये आप सामने देख रहे होंगे, ये छाछ वाला मठा है, और इसको मैंने करीब में 100 ग्राम के आसपास में 1 लीटर पानी में इस्तेमाल करूँगा भैया जी। तो देखो ये भी मैंने इसमें डाल लिया। अब इसे अच्छी तरह से मैंने ये मिलो लिया। तो 1 लीटर पानी जो हम तैयार कर लेते हैं, तो जो सर आपको मैं बताया कि जैसे आपका गमले में जो पौधा सूखने के चांस बता रहा हूँ मैं, जो पौधे को आपको सूख रहा हो, पत्तियाँ कम आ रही हों, तो उसकी नराई गुड़ाई करने के बाद में इस पानी का आप एक बार इस्तेमाल कर दो, और इस्तेमाल करने के बाद में तेज़ धूप में रख दो उठा के। फिर आपका पौधा बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी और सुंदर बन जाएगा, जैसा आप सामने देख रहे हो। और जैसे जो मैंने अभी पौधा लगाया है, तो इस पौधे को लगाने के बाद में अगर चाहो तो इस पानी का, जैसे मैंने ये पौधा लगाया है, तो आप ऐसे पानी बना के मट्ठा और ये थोड़ी सी हल्दी और इस पानी को 1 लीटर में मिला के और इस तरीक़ा से भैया लगा दो, जैसे मैंने आपको सामने ये लगा दिया। तो ये पौधा हमारा जो है पूरे ही तरीक़ा से, नहीं तो इसमें ज़्यादा फंगस या कोई बीमारी लगने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, और पौधा हमारा हेल्थी और सुंदर और अच्छा बन के तुरंत चालू हो जाता है हमारा ये तुलसी जी का पौधा। तो हम जो चीज़ अपनाते रहते हैं भैया, वो आप लोगों को बता रहे हैं। तो आप चाहो तो ये चीज़ मैंने जो वीडियो बनाई है, आप ये चीज़ें देखने के बाद आप कर सकते हो, तो आपका पौधा तुलसी जी का बिल्कुल हेल्दी और सुंदर बिल्कुल अच्छी तरह से बना रहेगा, और भैया सूखने से भी बच जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दियो, वीडियो को भैया शेयर कर।